एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज व्हाट इज आरएनए। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डीएनए जो होता है वो क्या है, डीएनए के कौन से किस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर डीएनए काम करता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू लेक्चर दैट इज व्हाट इज द आरएनए। सो आरएनए क्या है? It is a ribonucleic acid. R for ribo, N for nucleic, and A for acid. It is one of the nucleic acid which is present in our cells. Okay, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में आरएनए प्रेजेंट होता है। और इतना फर्क है हमारे आरएनए और डीएनए में कि डीएनए इज एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल। बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स कोड होती है अंदर की बाहर की, वो डीएनए करता है, आरएनए नहीं करता। ओके, और क्या क्या डिफरेंसेस है ये हम आगे देखेंगे। सो इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड वायरसेस। आरएनए सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के। और basically it is act like a genetic material in some viruses, not in all viruses. Some viruses have RNA as a genetic material like corona virus is there, और भी बहुत सारे वायरस है उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करता है। ओके, एंड इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। हमने देखा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, बट आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। और सिंगल स्ट्रैंडेड कैसा होता है? इट इज अ 5' to 3'। रन कैसे होता है? 5' to 3'। और आरएनए फॉर्म कैसे होता है हमारे अंदर? तो डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में होता है। ओके, इट इज एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस एंड इट इज अ पॉलीमर। क्यों पॉलीमर का है ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पॉलीमर का मीनिंग है जो कि बहुत सारे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बहुत सारे यूनिट से बना है। सिंगल सिंगल यूनिट्स जब मिलती है तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो आरएनए एक पॉलीमर है विच इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स, और आरएनए का मोनोमर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, पिछली बार हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग क्या होता है। सो RNA is a nucleic acid and their monomers are called nucleotides. So basically nucleotides are made up of three parts, that is the pentose sugar, okay, phosphate group and nitrogen bases. तो ये जो आरएनए है इसके अंदर जो पेंटोस शुगर होती है वो राइबोज है। इसलिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये जो राइबो वर्ड आया है इट इज फ्रॉम राइबोस शुगर। देन न्यूक्लियोटाइड्स में और क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप तो होता है। ओके, और नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे डीएनए में था वैसे ही सेम आरएनए में है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर जो कि हम देखेंगे। नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन सी होती है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन्स दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन्स आर साइटोसिन एंड साइटोसिन, और कौन होता है? थाइमिन। यूरासिल होता है। ओके, सॉरी, यूरासिल होता है। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। ओनली वन एक्सेप्शन दैट इज द यूरासिल विच इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। ओके, तो ये सब सबसे क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। एंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब इकट्ठा होते हैं तब जाकर एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो फिर हम क्या देखेंगे आगे से कि आरएनए कितनी टाइप्स के होते हैं। तो बहुत सारे, बॉडी के अंदर बहुत सारे आरएनएस होते हैं, पर हम जो देखने वाले हैं अभी आरएनए, वो 3 टाइप के आरएनएस है जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, दे आर यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस पर्पज। बट बिसाइड दैट हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर और भी आरएनएस होते हैं, जैसे SI RNA है, MI RNA है, PVRNA है। उनका काम क्या होता है? दे आर मेनली दे प्ले रोल इन जीन रेगुलेशन। ओके,
जीन का रेगुलेशन है और बहुत सारे रिपेयर मैकेनिज्म्स है, उनके अंदर भी ये जो आरएनए है बाकी सारे वो काम करते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं वो 3 आरएनए है। फर्स्ट वन इज अ एमआरएनए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए। उसका नाम क्या है? इट एक्ट लाइक अ मैसेंजर। ओके, मैसेंजर आपको पता है, बहुत सारे मैसेंजर्स आप यूज करते होंगे। फेसबुक का मैसेंजर है, व्हाट्सएप इज लाइक अ मैसेंजर। तो मैसेज क्या करते हैं? एक एक जगह से हम दूसरे किसी को मैसेज क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ये एमआरएनए भी सेम ही काम करता है। ये क्या करता है? डीएनए के ऊपर जो भी कोड है, जो भी लैंग्वेज है डीएनए की, जिससे क्या होगा, कोई कैरेक्टर, कोई ट्रेट कोड होगा। हमने पिछले वीडियो में कैरेक्टर या ट्रेट देखा था। कैरेक्टर और कोड, ट्रेट किसको कहते हैं? ओके, तो जो भी कैरेक्टर, जो भी कोड है डीएनए के ऊपर, वो डीएनए का कोड क्या किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए क्या किया जाता है? उसको ट्रांसफर किया जाता है उसके ऊपर। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये जो यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम निकाली है ना, अभी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिखाए हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, आप देखेंगे यहाँ पर यूरासिल है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ थाइमिन इन आरएनए यूरासिल इज देयर। तो ये जो कोड है उसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, ये कहाँ से आया है? ये हमारे डीएनए भैया ने दिया है। ओके, और ये आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, एंड दिस एमआरएनए इज एक्ट लाइक अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इस पर जो कोड है वही आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। इसका मतलब प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर है। ओके, और प्रोटीन बना का किससे है? दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। किसे बना है? एमिनो एसिड से। तो क्या होता है, ये जो एमआरएनए है उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, दे आर एक्ट लाइक अ कोडॉन्स। अब कोडॉन्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। कोडॉन्स आर ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ट्रिपलेट का मतलब है 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड अगर हमने यहाँ पर देखे, लाइक ए, ये अगर हमने इकट्ठा किए तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए ना। तो 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? एक कोडॉन बनता है। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? एक कोडॉन बनेगा, और दैट वन कोडॉन इज कोड फॉर वन सिंगल एमिनो एसिड। समझ आ रहा है? एक तीन ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनेगा, एंड वन कोडॉन इज कोड फॉर वन सिंगल एमिनो एसिड। ओके, ऐसे ही ये आगे वाला है GUG, CAA, CGC, ऐसे आगे चलता रहेगा। ट्रिपलेट कोडॉन किससे बनता है? ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड से। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड से कोडॉन बनता है, और जो कोड एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है, ओके, जो कोड एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोडॉन्स। ओके, इट इज एक्ट लाइक अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देन सेकेंड टाइप क्या है? आरआरएनए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइबोसोमल आरएनए। हमारे बॉडी के सेल के अंदर जैसा न्यूक्लियस है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ओके, वैसे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है। और क्या होता है? और एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ओके, ये जो राइबोसोम है ना, इट इज एक्ट लाइक अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। कैसे एक्ट करता है? इट इज एक्ट लाइक अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो उसी के लिए का उस राइबोसोम का पार्ट ही है कौन? आरआरएनए। इसके लिए उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेली। अब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेली कौन है हमारे बॉडी के अंदर? दैट इज द राइबोसोम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। और ये आरआरएनए बेसिकली सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इट इज अ न्यूक्लियर बॉडी। ओके, उसके अंदर ये आरआरएनए का सिंथेसाइज होता है। तो ये मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई है ना, ये राइबोसोम की डायग्राम है। सो राइबोसोम्स हैव बेसिकली 2 यूनिट्स, इट इज अ स्मॉलर यूनिट एंड दिस वन इज अ लार्जर यूनिट। ओके, तो इसका आरआरएनए, ये दोनों जो लार्जर यूनिट है और स्मॉलर यूनिट है उसका पार्ट होता है। ओके, और आरआरएनए का काम क्या होता है? राइबोसोम में जब वो उसका पार्टिसिपेशन होता है, वो राइबोसोम का पार्ट है,
तब जाके ये क्या काम करता है, तो इट लिंक द एमिनो एसिड्स टुगेदर। एमआरएनए पे जैसे कोडॉन्स रहते हैं उसी के हिसाब से एमिनो एसिड्स को इकट्ठा किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। तो उस एमिनो एसिड्स को जोड़ने का काम कौन करता है? आरआरएनए करता है। इट लिंक्स द एमिनो एसिड्स टुगेदर। ओके, तो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेली है उसका पार्ट होता है आरआरएनए। समझ में आ रहा है? और थर्ड ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज अ टीआरएनए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसफर आरएनए। ओके, अब मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा था? मैसेज कोड कर रहा था। आरआरएनए का काम था जो एमिनो एसिड्स है उनको लिंक करना, राइबोसोम जो फैक्ट्री है प्रोटीन की उसका हिस्सा बनना। तो टीआरएनए का काम होगा ट्रांसफर करने का। अब क्योंकि किसको ट्रांसफर करेगा? ये कोई ना कोई तो होना चाहिए जो कि हमारे एमिनो एसिड्स को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ओके, तो ये जो डायग्राम है ना, दिस फिगर इज ऑफ टीआरएनए। ओके, तो टीआरएनए का ये क्लोवर लीफ मॉडल है, और भी बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एल शेप मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स है। पर ये जो फैमिलियर मॉडल है जो आपको बेसिक के लिए बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, तो टीआरएनए का ये जो मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल, उसके अंदर आप देख रहे हैं ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। उसके 3' एंड पर ये जो साइट है ना उसको बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ओके, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट जो कहां पर होती है? 3' एंड पर होती है। ओके, और ये क्या कैरी करेगी? एमिनो एसिड कैरी करेगी। उसके बाद यहाँ पर एक लूप दिखता है, देखो ये एक डी लूप है और टी लूप है, और ये जो लूप है ना उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। यहाँ पर दिख रहा है तीन, ये जो लाइंस है ना, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल CUC। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है दे आर एक्ट लाइक एंटी कोडॉन्स। अब कोडॉन कहाँ पर होता है? एमआरएनए पर होता है। तो टीआरएनए पर जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलेंगे एंटी कोडॉन। ओके, कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको बोलेंगे एंटी कोडॉन्स, एंड एंटी कोडॉन्स आर प्रेजेंट और टीआरएनए। ओके, सो ये टीआरएनए क्या करता है? उस वो जाकर पहले देखता है कि हाँ ये जो एंटी कोडॉन है ना ये मैच कोई तो एमआरएनए का कोई तो पार्ट होगा, यहाँ पर ये मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बड़ा वाला राइबोसोमल यूनिट है, ये छोटा वाला राइबोसोमल यूनिट है, और यहाँ पर होगा सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? जी होगा, यू का ए होगा और सी का फिर जी होगा। तो ये एमआरएनए है 5' to 3'। तो ये टीआरएनए ने देखा अरे ये तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री भैया है, तो ये जाके क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से उस पर्टिकुलर ये जो कोडॉन्स होते हैं ना ये हमारे अमीनो एसिड जो 20 अमीनो एसिड्स हमारी है उनको क्या करते हैं? कोड्स करते हैं। तो ये इसको पता है अरे हाँ ये कोड ना इसी से अमीनो एसिड का है, तो ये जाके क्या करेगा? वो टीआरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में, हाँ चलो तुम्हारा तुम है हमारे काम के, तो उस अमीनो एसिड को ये क्या करेगा? लेकर आएगा। ओके, तो ऐसे ही ये काम करता रहता है टीआरएनए। और ऐसे एक टीआरएनए ऐसे प्रेजेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? ऐसे एमिनो एसिड्स ला के देते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, और हमारे प्रोटीन की चेन मतलब हमारी एमिनो एसिड्स ऐसे लिंक होती रहती है राइबोसोमल यूनिट से, और एक प्रोटीन की चेन बनती है। ओके, ऐसे ऐसे दिखती है, ऐसे 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 प्रोटीन की चेन लगातार बनती रहती है, फिर जाके उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म के साथ उसको मॉडिफाइड किया जाता है, फर्दर मॉडिफिकेशंस की जाती है, और एक आगे जाके क्या बनता है? एक फर्दर टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन बनता है। ओके, तो इसी हिसाब से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, और उनमें मेन रोल किनका होता है? आरएनए का होता है, एमआरएनए का, आरआरएनए का और टीआरएनए का। ओके, यही ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ये पहले ये सेल है, उस सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, एक मिनट, हाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये डीएनए है, डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा? आरएनएस बनेंगे। यहाँ पर एक ही आरएन लिखा है, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनएस आर देयर। ओके, सभी आरएनएस जहाँ बनते हैं उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो एमआरएनए दिखाया है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना। ओके, वो एमआरएनए फिर कहाँ आ जाएगा?
साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर अब ये एमआरएनए है उसका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये देखो एमआरएनए है। फिर ये जो यूनिट है ना, ये किसकी यूनिट है, राइबोसोमल यूनिट है, ये यहाँ पर आके बैठ गया। इसी इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, और ये जो टीआरएनए है, इट इज अ क्लोवर लिप मॉडल। ओके, ये टीआरएनए, ये देखिए, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड पर ये क्या लगाया, लिंक किया, एमिनो एसिड लिंक किया, और ये लेके आ रहे हैं कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। और क्या कर रहे हैं, ये जो यूनिट्स है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, उसको बोलेंगे एंटीकोडॉन्स, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए पे प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे कोडॉन्स। ओके, तो इसी प्रकार टीआरएनए क्या करता है, लेके आता है एमिनो एसिड्स, और फिर वो क्या आगे जाके क्या किए जाते हैं, लिंक किए जाते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग दिखते हैं। थोड़े थोड़े बहुत, बहुत से क्या बोलते हैं उसको, सिमिलैरिटीज है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। पर आगे जाके हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये सीरीज चालू की है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस होते रहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हमने देखा कि आरएनए, आरएनए का मतलब क्या है, आरएनए की किस प्रकार के आरएनएस होते हैं हमारे के बॉडी के अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।